सही बात है, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, पंजाबी हो, जैन हो, बौद्ध हो, वो आपका धर्म नहीं है। आप खुद एक धर्म हो। आपका जो मानव शरीर दिया गया है वो धर्म कर्म काम के लिए दिया गया है, इसीलिए आपको धर्म कहलाया जाता है। और आपका नाम से आपका इंट्रोडक्शन होती है, तो आपको धर्म का मतलब मानवता होती है, इंसानियत होती है। और रही बात जो सनातन सर्वश्रेष्ठ इसीलिए है क्योंकि आप सब ही सनातन हो। आप तो चाहे मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, जैन हो, बौद्ध हो, जो कोई भी आप हो, आपका जो आत्मा है वह सनातन है, कि कभी मिटता नहीं है, वो सदा सर्वदा ऐसा रहेगा। आपके कर्म के हिसाब से आपको शरीर मिलेगी, और आप सर्वदा हो, आप सनातन हो, और आप मानव हो तो आप धर्म हो। ना हिंदू बड़ा है, ना क्रिश्चियन बड़ा है, ना पंजाबी बड़ा है, ना मुस्लिम बड़ा है, ना कोई बड़ा है। यहाँ बड़ा है तो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत बड़ा है, सबसे बड़ा धर्म बड़ा है, धर्म। और धर्म कोई बुरखे में नहीं आता, कोई भगवा कलर में नहीं आता, धर्म रंगों से नहीं बनता है। धर्म प्रेम की प्रतीक है। धर्म जहाँ प्रेम होता है, जहाँ प्रेम होती है वहाँ सम्मान, आदर, सत्कार होती है, वहाँ एकता होती है, वहाँ मानवता होती है। और वहाँ पर जब मानवता होती है वहाँ स्वयं ऊपर वाला खड़ा रहता है, और जब वो खड़ा रहता है तो वहाँ पर तो जब स्वयं ऊपर वाला रहता है तो उसी को ही तो सबसे बड़ा धर्म कहते हैं। चाहे तुम बुर्खा पहनो, चाहे तुम भगवा कलर पहनो, चाहे तुम क्रश पहनो, अगर तुम में इंसानियत है तो तुम सबसे बड़े, तुमसे बड़ा कोई नहीं। भगवान भी तुम्हारे नतमस्तक हो जाएगा, तुम्हारा यीशु भी, तुम्हारे अल्लाह भी, तुम्हारे वाहेगुरु भी उसे प्रणाम करेगा, क्योंकि तुमने जो कर्म, तुम्हारा जो कर्म है, चाहे नॉट नेसेसरी कि तुम दिन रात कथावाचक बनो, लेकिन दिन में तुम अगर किसी का दिल नहीं दुखाते हो, किसी का बुरा नहीं सोचते हो, नहीं करते हो, अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम किसी के लिए प्रे तक कर देते हो कि प्रभु मेरे पास ये चीज़ें नहीं है, ये आप इसके लिए ये कर देना, मैं तो प्रे ही कर सकता हूँ, यही धर्म है। और इसी की इतनी सी चीज़ के लिए स्वयं ऊपर वाला बिक जाएगा, और यही धर्म है, यही मानवता है, यही इंसानियत है, इसी को धर्म कहते हैं। धर्म का अर्थ केवल और केवल मानवता होती है, इंसानियत होती है। इसमें ना रंग आता है, ना रूप आती है, और इसमें ना कोई नाम आता है। मेरी दृष्टि में सबसे बड़ा धर्म है, ना कि मुसलमान है, ना हिंदू है, ना क्रिश्चियन है, ना पंजाबी है, ना जैन है, ना बौद्ध है। मेरी दृष्टि में ही नहीं, भगवान की दृष्टि में भी, शास्त्रों में भगवान ने एकता को ही, भक्ति को ही सबसे उच्चतम स्तर क्यों कहा गया? क्योंकि भक्ति जो होती है वह भक्ति ईश्वर से करते हैं। चाहे आप 10 बार नमाज पढ़ो, चाहे आप भगवान की भक्ति करो, भजन करो, कीर्तन करो, अगर आप में भक्ति है, भाव है, तो वह उसी में जो भक्ति भाव है, उसी चीज़ में ही जो ये आती है, इसी को ही धर्म कहते हैं। तो ये जो भक्ति रहती है, भक्ति मानव में उत्पन्न होता है, चाहे आप किसी भी नाम का हो, तो वह उत्पन्न होता है। तो वो प्रेम है ना आपके अंदर, प्यार है ना, प्रेम है ना उस ऊपर वाले के प्रति, प्रेम ही तो है, प्रेम है ना। तो वो प्रेम ही एक दूसरे को सम्मान प्रदान करती है, रिस्पेक्ट प्रदान करती है, सबको साथ लेकर चलता है, उसी को धर्म कहते हैं, उसी को मानवता कहते हैं। और सर्वश्रेष्ठ वही मानव होता है जो दूसरों का हित चाहता है, राइट। तो मेरे हिसाब से हिंदू धर्म सबसे बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा केवल और केवल मानवता है। धर्म सबसे बड़ा है, और धर्म कर्म से निभाया जाता है, धर्म कर्म से निभाया जाता है, ना कि रंगों से, ना रूप से, ना किसी भी तरीके की चीज़ों से धर्म नहीं बनती। धर्म तो केवल और केवल मानवता से बनती है, एकता से बनती है, प्रेम से बनती है, साथ से बनती है, सपोर्ट से बनती है। हमारी हर घर में तिरंगा होनी चाहिए, ना कि भगवा कलर, ना ही ग्रीन कलर। हम रंगों में खुद को बांटते रहते हैं, और एक बाई एक महापुरुष धरती पर आकर अपना पूरा जीवन हमारे लिए समर्पित करके चले जाते हैं, और हम उनको भूलकर वापस वही गति शैली में आ जाते हैं। शास्त्रों में क्या लिखा है? भक्ति करना लिखा है। शास्त्रों में सर्वोच्चम उत्तम श्रीमद् भगवद गीता में क्या लिखा है? श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है सबसे श्रेष्ठ भक्ति योग है। तो भक्ति मतलब भगवान की भक्ति करना, चाहे वो आप नमाज पढ़ो, यीशु का ये करो, या फिर आप मुसलमान का ये करो, या फिर आप हिंदू का पूजा करो, कुछ भी करें, आपकी भक्ति है ना,
सर्वश्रेष्ठ है ना, वो सर्वश्रेष्ठ है ना, तो फिर तो सर्वश्रेष्ठ भक्ति योग उच्चतम स्तर है ना। तो जहाँ भक्ति, जो इंसान सच्चे मन से भक्ति करता, ऊपर वाले से जुड़ता है, वो कदापि अज्ञान की तरह व्यवहार नहीं करता, वो रंगों को नहीं बांटता, वो जाति को नहीं बांटता, वो किसी तरीके का कोई चीज़ों को नहीं बांटता, वो सबको साथ लेकर चलता है। तो अगर मैं कहना चाहूँगी कि हर घर में ना कि भगवा लहराए, ना कि ग्रीन कलर लहराए, ना कि काला रंग लहराए, ना कि नीला रंग लहराए, वो अपनी अपनी पसंद है, आप कोई भी रंग लहराओ, लेकिन अगर आपको लहराना ही है, आप सच में भक्ति करते हो, सच में ऊपर वाले से जुड़े हो, तो आप अपने घर में तिरंगा लहराओ, आप अपने घर में तिरंगा को स्थान दो जो हमारे पूर्वज हमारे लिए प्रदान करके गए हैं, क्योंकि उसमें सारे रंगों का प्रतीक है, जो सबसे उत्तम है, जो सबको तीन रंग सबसे महत्वपूर्ण रंग देकर गए हैं। तो हमें आधा अधूरा खुद की ज्ञान को आधा अधूरा क्यों करना है? शास्त्रों को लेकर चलते हो, दूसरों को ज्ञान प्रदान करते हो, भक्ति का मार्ग दिखाते हो, तो भक्ति तो प्रेम का प्रतीक है। और जहाँ प्रेम होती है वहाँ रंगों का डिवाइडेड कैसा? वहाँ तो सबको साथ लेकर चलना है। हम अपने पूर्वजों को भूल गए हैं, हम अपनी जो महारथियों को भूल गए हैं, तो ऐसा तो नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता है। तो सर्वश्रेष्ठ अगर कोई धर्म को कहा गया है वो है मानवता। ना हिंदू सबसे बड़ा है, ना मुस्लिम सबसे बड़ा है, ना क्रिश्चियन सबसे बड़ा है, ना पंजाबी सबसे बड़ा है, ना जैन बड़ा है, ना बौद्ध बड़ा है। बड़ा तो है केवल और केवल ऊपर वाला। और धर्म जो है वह केवल कर्म से बनाया जा सकता है, नाम से नहीं, रंगों से नहीं, किसी चीज़ से नहीं। सत्यवचन। अगर आप सर्वश्रेष्ठ मानते हो स्वयं को, तो अपने कर्म को शुद्ध रखो, अपने वाक्यों को शुद्ध रखो। ज्ञानी वो होता है जो ज्ञान के मार्ग में चल सके। सिर्फ प्रदान करने से कोई महाज्ञानी नहीं बन जाता। ज्ञान तो वो होती है जो नम्र और प्रेम और सर्वदा समभाव रखे, वह ज्ञानी होती है जो मेरे गुरु प्रेमानंद महाराज से उत्पन्न हुई है। मैं इतना कहूँगी कि मैं सभी संतों का सम्मान करती हूँ, सभी ऋषि, मुनि, योगी, तपस्वी, साधु, संत, भक्त, कुभक्त, सभी मानवों का मैं सम्मान करती हूँ। अगर आप अपने घर में कोई रंगों का तिरंगा रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो, पर मैं यही कहूँगी कि जो धर्म है वह सबसे बड़ा है। और धर्म भक्ति भाव जो करता है, वह भक्ति भाव जो करता है उसके अंदर प्रेम जागृत होती है, उसके लिए सब सम्मान रहते हैं, तो वह धर्म के मार्ग में चलता भी है। और जहाँ धर्म होती है वह कोई धर्म जो होती है वो कर्म से बनती है, ना कोई रंगों से बनती है, ना कोई चीज़ से बनती है। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि सर्वश्रेष्ठ अगर कोई धर्म है तो वो धर्म है, केवल और केवल धर्म है। और जहाँ धर्म होती है वहाँ ऊपर वाला खड़े रहते हैं, और ऊपर वाला सबसे बड़ा है। ना हिंदू बड़ा है, ना मुस्लिम बड़ा है, ना क्रिश्चियन बड़ा है, ना सिख ईसाई बड़ा है। हम सब एक हैं और हम सब समभाव से चलते हैं। सनातन, हम सब के सब सनातन हैं, क्योंकि हम सब मिटेंगे नहीं। हमारा शरीर बदलता है, हमारा शरीर बदलता है। हम स्त्री पुरुष के शरीर में आते हैं, कभी पशु पक्षी कीट पतंग के आते हैं, कभी पेड़ पौधे के रूप में आते हैं, कभी परिलोक, तपलोक, जपलोक, ब्रह्मलोक तक जाकर वापस तभी आ जाते हैं जब हमारा पुण्य क्षीण हो जाता है और वापस हम नर्क से होकर धरती पर उत्पन्न होते हैं। बारिश के रूप में जहाँ गिरता है वो बारिश, वहाँ पर जो भी खेती होती है वो चावल के माध्यम से उगता है, और जो पुरुष उसको खाता है उसको वीर्य के रूप में जाती है, और स्त्री के अंदर गर्भ के रूप में वो धारण होती है। तो मैं कहना चाहूँगी कि जो भी कहते हैं कि हिंदू धर्म सबसे बड़ा है, मैं कहूँगी कि हिंद महासागर से आई है, धर्म सबसे बड़ा है। हिंदू नहीं, मुस्लिम नहीं, क्रिश्चियन नहीं, सिख नहीं, ईसाई नहीं, जैन नहीं, बौद्ध नहीं, सबसे बड़ा धर्म है। और जहाँ धर्म होती है वहाँ मानवता होती है, वहाँ भक्ति होती है। तो भक्ति होती है मतलब नॉट नेसेसरी कि आप मुस्लिम हो, इशू हो, आप खुद को इसमें रिलेटेड करो, नहीं। आपके अंदर भक्ति है, धर्म है, प्रेम है, तो आप में मानवता है, और सबसे बड़ा वही धर्म है, वही ऊपर वाला, आप सबसे बड़े हो, ऊपर वाला सबसे बड़ा है। और सनातन मतलब आप सबके सब सनातन हो, और आप मानव शरीर में हो, तो आप धर्म कर्म कार्य में चल रहे हो, तो आप अपने पिता का सम्मान करते हो, भाई का सम्मान करते हो, आप अपने पुत्र का सम्मान करते हो, आप अपनी पुत्री का सम्मान करते हो, आप किसी स्त्री को गंदी भाव से नहीं देखते हो, आप अपने काम करते हो, अपने आप को सोचने समझने की शक्तियाँ हैं, यही धर्म है।
आप किसी के लिए इतना से भी अच्छा करते हो, यही धर्म है। इसीलिए तो मानव को मानवता है, इसी से तो दुनिया अभी भी जिंदा है। तो मैं कहूँगी कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है और मानवता सबसे बड़ा धर्म है और धर्म सबसे बड़ा है। जहाँ धर्म होती है वहाँ भक्ति होती है, वहाँ प्रेम होती है, वहाँ ऊपर वाला होता है। और इसमें नाम और रंगों से हमें खुद को अलग नहीं करना है। अगर आपको करना ही है तो आप अपने घर में वो तिरंगा को लहराओ जो प्रत्येक दिवस आपको ये एहसास कराएगी कि आप स्वतः में स्वाधीन हो और उन महापुरुषों का आप रोज आप स्वाधीनता दिवस बनाते हो, एक दिन नहीं। तो सनातन धर्म जो है वह हम सबके ऊपर लागू होती है। सनातन हम सबके सब हैं और धर्म कर्म के लिए हम सभी के सभी हैं। तो ज़रूरी नहीं कि बड़े बड़े ही पुण्यवत काम करें दिन रात बैठकर। तो मैं ही कहना चाहूँगी कि जो लोग ये सोचते हैं कि वो बड़े हैं वो छोटे हैं, कुछ लोग लगे रहते हैं कि हम बड़े हैं, हमारा है तुम्हारा है, यहाँ कोई किसी का कुछ नहीं है, सबका सब ऊपर वाले का है। जब वो अधिकार नहीं जताता तो हम कौन होते हैं उनकी धरती पर, उनकी जगह पर अधिकार जताने वाले। तो मैं ही कहूँगी कि सबसे बड़ा ऊपर वाला है और धर्म वही ऊपर वाला ही है। जो धर्म है हम सब धर्म वही धर्म है और हम सब ही धर्म है और हम सबके सब एक सम्मान है, एक सम्मान, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। तो सनातन धर्म सबसे बड़ा है क्योंकि हम सबके सब सनातन, जो हमारी आत्मा है वो सर्वदा है, मिटता नहीं, उसे सनातन कहते हैं। और धर्म जो धर्म है, हमारे कर्म जो हम अच्छा काम करते हैं वे धर्म है, ठीक है। तो हम मानव जो शरीर में है हम धर्म कर्म काम के लिए आए हैं, तो उसी को सनातन धर्म कहते हैं। तो सनातन धर्म सबसे बड़ा ही है जो कि हर नाम में लागू होती है। राधे राधे।